तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी अभी अपना इस्तीफा दे करके और वापस अपने घर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये राजभवन गए थे राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार, और वहां अपना इस्तीफा दे करके वो वापस आ गए हैं। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, अब एक रोड शो होगा जिसमें तेजस्वी यादव भी होंगे। तेजस्वी यादव के साथ मिल करके वो नई सरकार, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं, जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल करके कुछ बयान आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, और अब से थोड़ी ही देर में, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जितने भी विधायक हैं वो उनके साथ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना संख्या बल इस नए गठबंधन के साथ। महागठबंधन द्वितीय की तरफ नीतीश कुमार एक बार फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में ये चीज साफ हो गई है, लेकिन क्या प्रारूप होगा इस नए महागठबंधन का, कुछ बातें उसके बारे में जरूर पता चले। यहाँ जो एनडीए की सरकार में है, मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे, आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? क्या 24 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होंगे? तो ये थे नीतीश कुमार, गाड़ी से बहुत कम समय के लिए बाहर निकले और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश नहीं किया है, अभी सिर्फ इस्तीफा दे करके आए हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद जब वो तेजस्वी यादव के साथ रोड शो करते हुए, संख्या बल का प्रदर्शन करते हुए जब वापस जाएंगे, उस समय दावा करेंगे कि ये अब हमारी नई सरकार है। तो आप ये समझिए कि एक पुराना अध्याय खत्म करके एक नया अध्याय संभवतः आज ही कुछ ही देर में शुरू कर सकते हैं। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब से कुछ ही देर में मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तमाम जानकारी के लिए। उमा जी, क्या जानकारी है हमारे पास, अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? उमाशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, मेरा सवाल आपसे था कि अब आगे क्या प्रारूप हो सकता है, किस तरीके से ये नई सरकार हो, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ इस्तीफा दे करके आए, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने इस्तीफा दिया है, और अब जो तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट की पार्टियां जो अब साथ आएंगी नीतीश कुमार के, उनके समर्थन की जो चिट्ठियां हैं या उनके विधायकों के नाम की जो लिस्ट है, वो लेकर दावा पेश किया जाएगा राज्यपाल के पास। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जो हैं उनको राज्यपाल फिर से शपथ दिलाने के लिए बुलाएंगे, और वो कल हो सकता है या परसों हो सकता है। लेकिन इस बीच अहम बात संकेत ये है कि आरजेडी जो है, आरजेडी बेशक एक बार फिर से जेडीयू के साथ आने को तैयार हो गई है, लेकिन आरजेडी के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। कुछ शंकाओं का समाधान हुआ है, कुछ शंकाओं का समाधान होना अभी बाकी है। ये तो तय है कि अब दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने जा रही है, और इसलिए इतना बड़ा फैसला जो है नीतीश कुमार ने लिया है, बीजेपी से अलग होने का फैसला। वो बीजेपी से पहले भी अलग होते रहे हैं, लेकिन फिर बीजेपी के साथ जाते रहे हैं। और ऐसे में आरजेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार अगर उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आने वाले समय में आरजेडी को क्या मिलेगा। और इसी सिलसिले में ये इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि एक समय सीमा के बाद, तकरीबन 10 महीने या साल भर के बाद, नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री की जो कमान है, सत्ता की जो कमान है, वो तेजस्वी यादव को सौंप दें और राष्ट्रीय राजनीति की तरफ वो ज़्यादा सक्रिय हो जाए। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। और जो आरजेडी के भीतर खासतौर पे जो सवाल है वो वही है कि आखिरकार
बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी को क्या मिल रहा है, क्योंकि आपको याद है संकेत की 2017 में जिस तरीके से अलग हुए नीतीश कुमार, बहुत अच्छा संदेश नहीं गया। 2020 में जो लड़ाई हुई उसमें बेशक नीतीश कुमार की सीटों की तादाद जो है 2015 के मुकाबले घटकर 45 के आसपास रह गई, 45 रह गई। बहुत बड़ा एक जो एक उस समय भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार की मंशा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आहत थे। खासतौर पर जिस तरह से चिराग पासवान को एक टूल बनाकर मैदान में उतारा गया, 136 के आसपास उन्होंने या 134 उम्मीदवार खड़े किए थे। ये भी जानकारी आई आंकड़ों के आधार पे कि तकरीबन 25 सीट जो जेडीयू हारी अपने खाते की, वो जो जेडीयू जो हारी वो इसलिए हारी क्योंकि वहां पे एलजेपी के कैंडिडेट थे। तो बीजेपी से अनिजी एक रिश्ता है वो पहले से नीतीश कुमार महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जबकि कथित तौर पे ये जानकारी आई कि जेडीयू के एमएलएज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, तब लगा कि ये पानी जो है वो नाक के ऊपर बह गया और इतना बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया। तो एक जो इसका अध्याय है अभी पूरा हो गया है, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है राज्यपाल को। अब आगे समर्थन की जो चिट्ठी है, जो लिस्ट है वो तैयार की जा रही होगी और उसके बाद फिर से ये अभी दावा करेंगे और फिर आगे शपथ होगा। तो अभी तो फिलहाल स्थिति यही है। और एक और पेंच है संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है उसको ज्यादा बड़ा स्टेक मिले और जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी अब से पहले वो ये कि 4 जो मंत्री पद हैं वो तो चाहिए ही, और उस 4 में से जो एक डिप्टी जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी कांग्रेस की मंशा है। लेकिन इस बात पे क्या नीतीश कुमार तैयार होते हैं, क्या खुद तेजस्वी यादव तैयार होते हैं, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन इस सूरत हाल में जो कि नई सूरत हाल बनकर सामने आई है उसमें कांग्रेस भी अपना स्टेक हाई रखने की कोशिश कर रही है। उसकी तरफ से जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि क्योंकि जो स्पीकर का पद है वो आरजेडी को जा रहा है, तो ऐसे में बैलेंस तभी होगा जब कांग्रेस को भी कुछ मिले। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगी कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने जानकारी दी है कि पोर्टफोलियो को जो बंटवारा है वो कोई एक मुद्दा नहीं होगा, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। तो अब एक नई तरीके की राह पर नीतीश कुमार एक बार फिर से चल पड़े हैं और देखना है कि सरकार का स्वरूप क्या होता है, क्या पोर्टफोलियो का बंटवारा होता है और किसको कितना मंत्री पद आखिरकार दिया जाता है। संकेत, आपको लगता है कि ये सारी चीजें लगभग पहले से ही तय कर ली गई होंगी कि मोटा मोटा प्रारूप जो है वो सरकार का इस तरीके से होगा और ये इस्तीफा देने से पहले इन सब चीजों पर चर्चा हो गई होगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक गैर बीजेपी सरकार बन रही स्टेट में, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे एक गैर बीजेपी सरकार जो है अभी गई है, और अगर बदले में एक सरकार आ जाती है तो क्या बुरा होगा। तो कांग्रेस का फॉर्मूला तो हमेशा से साफ रहा है कि कहीं पे भी गैर बीजेपी कोई सरकार अगर बन रही है, कोई सूरत हाल बन रही है और उसको सपोर्ट देने की जरूरत है तो वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और कल शाम को जब भक्त चरण दास जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के बिहार के, तो उनकी तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था कि वो समर्थन देंगे। जो निटी-गिटी की बात है उसमें आपको भी पता है कि जो निगोसिएशंस हैं वो अंत तक चलते हैं। हर पार्टी जो कि सत्ता में भागीदार होना चाहती है। उमाशंकर जी हमारे साथ बने रहिए। अभी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं। जी मनीष जी, आप बताएंगे नीतीश कुमार ने बोला क्या जब वो बाहर निकले और आगे क्या हो सकता है? उन्होंने बोला, देखिए आगे पहले मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी इस्तीफा देने का मतलब यह है कि अब उनको बीजेपी के मंत्रियों का ना तो इस्तीफा लेना है ना उन्हें बर्खास्त करना होगा, क्योंकि अब पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब है नई सरकार बनाने की कवायद। तो अब उनके घर पर आरजेडी, लेफ्ट और जो वामपंथी दलों के विधायक हैं वो उनके यहाँ एक जुट रहे हैं। उसके बाद में वो एक तरह से उनको औपचारिक रूप से पहले नेता चुना जाएगा। जो समर्थन पत्र सभी पार्टियों का तैयार है, समर्थन पत्र दिया जाएगा। जहाँ तक सरकार बनाने में किसको क्या मिलेगा, तो अभी ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का होगा। किस पार्टी को कितना मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा इसका भी फॉर्मूला तय है, क्योंकि ये सरकार पिछले कुछ 3 दिनों में या 4 दिनों में नहीं बनी है। करीब 2.5 महीने तक ये पूरा एक्सरसाइज चला है। सभी पार्टियों के जो स्टेक होल्डर्स थे उनको समय के अनुसार नीड बेस्ड पे उनको सारी जानकारी दे दी है। सभी लोग ऑन बोर्ड हैं। एक मुख्यमंत्री होगा, एक उप मुख्यमंत्री होगा। सभी पार्टियों के, इस बार वामपंथी दलों के भी जो विधायक हैं उनको भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा। सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली गई है। पहले कैबिनेट में जो है 4 लाख लोगों को रोजगार देने का एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसका टाइम फ्रेम भी बताया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है वो सब कुछ डिसाइडेड है। अब जो है एक के बाद एक उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब ये पहला देखना है कि जब वो अपना क्लेम ठोकने के लिए आते हैं, अब से कुछ देर के बाद आएंगे सारे विधायक, चूंकि एक अन्य मार्ग जहां पर ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास, वहां से राजभवन जो है मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, तो विधायकों को भी यहां पर लाया जाएगा। और उसके बाद देखना यह है कि राजभवन उन्हें कब इन्वाइट करता है, क्योंकि आज जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना था कि कहीं ना कहीं राजभवन के ऊपर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका एक दबाव था। इसी के लिए नीतीश कुमार के साथ जो पहले अपॉइंटमेंट 1 बजे का फिक्स किया गया था उसे 4 बजे किया गया। हालांकि नीतीश कुमार 3:40 में ही पहुंच गए, 4 बजे तक तो वो निकल चुके थे यहाँ से। उन्होंने निकलने के समय थोड़ी एक छोटी सी बाइट भी दी है। संकेत जी, मनीष जी बने रहिए हमारे साथ, जरा एक बार दर्शकों को सुना दें कि नीतीश कुमार ने बोला क्या निकलते हुए। मैं एक कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे वो मनीष जी शुरुआत में कि एनडीए से हमने वो बात स्वीकार कर ली और पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस चीज का, वो मेरे ख्याल इशारा कुछ और कर रहे हैं कि एनडीए से उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा था तो उन्होंने उस बात को मान लिया। ये किसकी ओर इशारा है? संकेत में पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि यहां से निकलने के बाद नीतीश कुमार जो हैं अभी फिलहाल तेजस्वी यादव के घर पे गए हैं, जो राबड़ी देवी का निवास है, राबड़ी देवी से मिल रहे हैं और वहां पर जो अन्य पार्टियों के भी विधायक जमा हुए हैं उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। उसके बाद उनके घर पर एक ज्वाइंट बैठक होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये सारा कुछ जो है पहले से फिक्स था और उसी के अनुसार, उसी स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। जहाँ तक आपने नीतीश कुमार के साउंड बाइट की बात की है, निश्चित रूप से उनका ये कहना था कि एनडीए खासकर बीजेपी के द्वारा जो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जिस प्रकार से उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा था, उसी के अनुरूप जो है उन्होंने जाकर इस्तीफा दे दिया है कि जिससे उनको अब सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? तो अब समझ में आया है पूरी बात मनीष जी। वो संदर्भ जो आप बता रहे थे वो वही है कि जो विधायक थे उनसे बातचीत की और विधायकों ने ये चीज बोला कि अब एनडीए छोड़ दिया जाए और इसके बाद नीतीश कुमार ने बोला कि हमने उनकी मर्जी मान ली और उसके बाद हमने एनडीए छोड़ दी और आज इस्तीफा दे दिया है। आप जो जानकारी दे रहे थे वो आप दे दें कि अब आगे क्या होगा, कहां कहां मीटिंग है, क्या है? मेरी देखिए, आज जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो नीतीश कुमार ने एक जो कहते हैं कटसी विजिट राबड़ी देवी के यहाँ किया है, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है। आरजेडी के चूंकि लालू यादव अभी फिलहाल दिल्ली में है, यहाँ पर राबड़ी देवी हैं और उन्हीं के घर पर सारे जो अन्य गठबंधन के दल के नेता हैं वहीं पे सारे विधायक जुटे हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो सबको विधिवत रूप से आमंत्रित करेंगे जनता दल यूनाइटेड, जहाँ पर उनके घर पर जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक जुटे हुए हैं वहाँ पर एक संयुक्त बैठक होगी। उस संयुक्त बैठक में उनको नेता चुनने की एक औपचारिकता पूरी होगी और उस औपचारिकता के बाद एक बार फिर राजभवन आकर वो अपना दावा पेश करेंगे। संकेत मनीष जी, तो ये सारी प्रक्रिया आज ही होनी है और दावा पेश करने के लिए समय की मांग, एक थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है गवर्नर से, राज्यपाल से, वो ले लिया गया है। वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब अपनी बैठक पूरी कर वो राजभवन आते हैं। वो करीब 5 बजे का समय आप रख सकते हैं कि 5 बजे के आसपास जो है
वो नीतीश कुमार सारे अन्य विधायक दलों के नेताओं के साथ राजभवन जाएंगे, उनके साथ, और साथ ही साथ विधायक भी यहाँ पर राजभवन तक आएंगे। सारे गठबंधन दलों के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, मार्च करेंगे। और लेकिन जहाँ तक राज्यपाल से मिलने का सवाल है तो वहाँ पर नीतीश कुमार और अन्य दलों के विधायक दलों के नेता होंगे, और उसके बाद ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कब वो शपथ दिलाते हैं। वो उसके बारे में संभावना यही जताई जा रही है कि कल ही राज्यपाल जो है उन्हें शपथ दिलाएंगे, और उसके बाद जब भी उनको बहुमत सिद्ध करने का जो भी समय दिया जाएगा, जल्द से जल्द विधानसभा बुलाकर वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। तो जो जानकारी मनीष जी आप हमको दे रहे हैं, एक बार दर्शकों के लिए फिर से दोहरा दें। जानकारी नंबर 1, अब एक मीटिंग होगी जिसमें जो चल रही है अभी संभवतः, जिसमें नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर गए हैं, वहां पर एक कर्टसी विजिट है। इसके बाद सारे विधायक दल के जो नेता हैं और अलग अलग पार्टियां हैं वो अपना समर्थन नीतीश कुमार को देंगी और उनको नेता के रूप में चुना जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बने। फिर वो दावा पेश करेंगे, फिर वो गवर्नर के पास जा करके ये लेटर देंगे सपोर्ट का कि इतने सारे लोगों का समर्थन मेरे साथ, और फिर गवर्नर तय करेंगे कि कब शपथ ग्रहण समारोह हो। बतौर नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ कब ग्रहण करें, आज ही कर लें या कल कर लें, वो समय बाद में तय होगा। लेकिन ये प्रक्रिया मनीष जी जो आप बता रहे हैं, ये पूरा जो बैकरूम में जो काम होना है, वो सारी चीजें आज के आज ही खत्म हो जाएंगी। देखिए, निश्चित रूप से शपथ ग्रहण जो है वो कल होगा, या जब भी राज्यपाल के ऊपर ये विवेक है, राज्यपाल के विवेक के ऊपर है। लेकिन अगर आप कहें, अगर लेमैन की भाषा में, तो हाँ वो कल होना चाहिए। लेकिन दावा पेश करने की जो औपचारिकता है, जो प्रक्रिया है, वो आज ही पूरी कर ली जाएगी। उसके पहले दावा पेश करने के पहले दावा पेश राज्यपाल के पास किया जाएगा। उसके पहले नीतीश कुमार को विधिवत रूप से नेता चुना जाएगा। वो जो ज्वाइंट मीटिंग है वो अब से कुछ देर के बाद JDU, RJD, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, हम इनकी एक ज्वाइंट बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। और उसके बाद ये लोग राजभवन में आकर राज्यपाल के सामने अपना दावा पेश करेंगे नई सरकार बनाने के लिए। संकेत मनीष जी, लेफ्ट सरकार का हिस्सा होगी या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि शायद वो सरकार का हिस्सा ना बने लेकिन सरकार को समर्थन बाहर से जरूर दे। 12 विधायक उनके भी हैं, तो जरूरी संख्या। देखिए निश्चित रूप से लेफ्ट नहीं चाहेगी। कोई भी आदमी, अगर आप विधायक चुनते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपकी एक जीवन में महत्वाकांक्षा होती है कि आप मंत्री बन जाएं। इस बार शायद लेफ्ट जो है, मुझे उसके बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और RJD तो सरकार का हिस्सा है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेफ्ट पार्टियों का भी शुरू से रुख सकारात्मक रहा है, लेकिन सरकार में शामिल होने की जो बात है अब से कुछ देर में उनका भी स्टैंड साफ हो जाएगा। संकेत, ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं नीतीश कुमार की गाड़ी, ये मेरे ख्याल इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार, जो देखने को मिल रहा है। वो गाड़ी में बैठ करके ये उन विधायकों की मीटिंग में जा रहे हैं। RJD के नेता भी वहाँ पर रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये गाड़ी अंदर घर में जाएगी। एक कर्टसी विजिट है, शिष्टाचार भेंट। जैसे कि मनीष बता रहे थे कि ये तय हो गया है कि मोटा मोटा तय हो गया है कि कैसे कैसे हिसाब किताब किया जाएगा, और ये बैठक महज शिष्टाचार भेंट है। और इसके बाद फिर 5 बजे के आसपास ये सारे नेता गवर्नर हाउस में जा सकते हैं और वहाँ जाकर के दावा पेश कर सकते हैं कि नई सरकार गठित हो। मनीष, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप भी कुछ जानकारी बटोर लें कि ये कौन सी संख्या का शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का, कि ये कौन सी बारी शपथ लेंगे अब वो? मनीष कुमार के पास जाएंगे, अभी वो जानकारी जुटाने में लग गए हैं। वापस जाएंगे उनके पास और जानकारी बटोरने की कोशिश करेंगे। अंजुम आरा जदयू से
नवीन कुमार शर्मा भाजपा से, नवीन उपाध्याय पायनियर अखबार से, मयूर शेखर झा कांग्रेस, नवल किशोर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजुम जी, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। बहुत आरोप लगते हैं जेडीयू के ऊपर, तमाम तरीके के मीम चल पड़े हैं, बातें बोली जा रही हैं कि नीतीश सबके हैं, नीतीश कुमार की फोटो लगा के सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से अगर स्थिरता की बात की जाए कि वो किसी अलायंस के साथ बने रहें, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक बार और उन पर एक सवाल उठ सकता है कि उन पर बहुत ट्रस्ट नहीं किया जा सकता या भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पलट सकते हैं। उनको तो कुछ लोग पलटू राम भी बोलने लगे। अंजू महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नवीन उपाध्याय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है जी। अंजुम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं ना? ये ऑडियो लाइन ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं और उन तक आवाज जा नहीं रही है, और ना ही नवीन उपाध्याय जी तक जवाब लाइन गई। मयूर शेखर झा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, उनकी नहीं आ रही है जी। मयूर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो विपक्ष अब सरकार बनने जा रही है, इसमें आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में तमाम आरोप आपने लगाए, नीतीश को आपने ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद नहीं माना, और अब जो है वो आपके साथ आ रहे हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो गए। कितना मजबूत रहेगा और कितना विश्वास पर टिका रहेगा ये गठबंधन? देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आइडियलिस्ट बात करने का कोई मतलब नहीं बन सकता है। संभावनाओं का खेल अभी कुछ दिनों पहले हमने महाराष्ट्र में भी देखा था। वहां पर एक चुनी हुई सरकार को किस तरह से जो है डिस्टेबलाइज करके बदलाव किया गया था, वो हमने देखा था। जो यहाँ बड़ा मैसेज नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने का जो बड़ा मैसेज है संकेत, वो बड़ा मैसेज अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए, तो ये बड़ा मैसेज जो है वो तमाम रीजनल पार्टीज के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी एक शार्क है। भारतीय जनता पार्टी का जो रीजनल पार्टीज के प्रति एटीट्यूड है, वो एक शार्क का एटीट्यूड है कि आप अगर उनके साथ भी हैं तो भी कहीं ना कहीं उनकी मंशा होती है कि वो आपको खा जाए। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, जो आपके चैनल पर भी हमने सुना कि तमाम विधायकों की ये राय बनी थी और उस राय के आधार पर ये बड़ा फैसला लिया गया कि एनडीए से वो बाहर आए। ये समझना होगा कि वो राय आखिर बनी क्यों थी। वो राय आखिर इसलिए बनी थी कि पिछले साल, 1.5 साल में जब से ये सरकार आई थी, तो मजबूरी वश, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा फेस नहीं था जो पूरे स्टेट में एक एक्सेप्टेबल फेस हो, मजबूरी वश भाजपा ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ एक जो उद्देश्य भाजपा का रहा है 2020 के दिसंबर से लेकर अभी तक, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं जेडीयू को खत्म करने का रहा है। तमाम हथकंडे भाजपा ने अपनाए हैं जेडीयू को खत्म करने के लिए। पहले चिराग पासवान को आगे किया, आगे करके चिराग पासवान को 0 कर दिया गया, वो हथकंडा नहीं चला। तो अब जो है बात सुनने में आ रही थी कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो है दरार पैदा की जा रही थी, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। तो ये मैसेज केवल जेडीयू के लिए नहीं है सर, ये मैसेज इस कदम के लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल थोड़ा सा आगे, इससे आगे बढ़ करके अगर मैं पूछूं प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी से। प्रोफेसर चौधरी, मेरी आवाज आ रही है? सकेत जी बोलिए। प्रोफेसर चौधरी, मेरा सवाल ये है कि अगर 77 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी भरोसे लायक नहीं थी कि वो खा जाएंगे, या वो कोई योजना बना रहे थे पार्टियों को, वो एक विस्तारवादी नीति के तहत काम कर रहे थे और जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे थे या पहुंचा सकते थे, तो ऐसे में क्या आरजेडी भरोसे लायक है? आपका प्रश्न वाजिब है, बिल्कुल नहीं। सच कहिए तो नीतीश जी भरोसे के लायक। मैं उनकी आइडियोलॉजी पर कमेंट नहीं कर रहा। आपने मैकियावेली का नाम सुना हो, जो 1469 में जिसका जन्म हुआ और 1516 में 13 में उसने एक किताब लिखी थी, द फ्रेंड्स। तो ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है और नीतीश कुमार उसके फाइनेस्ट एग्जाम्पल। इसका ये मतलब नहीं
कि नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान नहीं है या उनके जो काम हुए हैं उसका मैं मूल्यांकन निगेटिव ढंग से ही करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आरजेडी भी भरोसे के लायक नहीं, कोई पार्टी आज भरोसे के लायक, इट्स एंड ऑफ आइडियोलॉजी। लेकिन जो आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले कि जिस तरह से 1975 में इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस के खिलाफ एक वाइडर कोalition बना था, क्योंकि कांग्रेस उस समय मोस्ट डोमिनेंट पार्टी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस गांधी। और आपने देखा एक तरफ जनसंघ, जिसका आज का रूप आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखते हैं, पार्टी थी, तो दूसरी तरफ सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी जो राइट है, उससे भी अपने को ज्यादा रिवोल्यूशनरी, वो भी साथ थे। ठीक उसी तरह की स्थिति उभरी है। बीजेपी के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी हो रही है देश में। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बीजेपी का जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है पावर का पूरे देश में, राज्यों में, स्वाभाविक है कि जो पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं है उनको ऐसा लगता है कि अकेले मुकाबला नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनका एक ध्रुवीकरण हो रहा है। और इसी ध्रुवीकरण का कारण है कि आप देखते हैं कि जो दो पार्टियां आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, साथ हो रही। आपने हाल तक देखा था कि तेजस्वी यादव ने कहा था नीतीश जी के बारे में, और डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए थे, पलटू चाचा करते थे, और आज वही तेजस्वी यादव उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव के प्रति नीतीश जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और आज देखिए कि वहीं वो जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भरोसे के लायक नहीं है। ये पॉलिटिक्स जो तात्कालिक हितों के साथ समझौता का दूसरा नाम राजनीति है। यह दुखद स्थिति है, पूरे देश की स्थिति है, सभी राज्यों की स्थिति है, और राजनीति का यह अर्थ नहीं होना चाहिए। गांधी का देश है, महात्मा गांधी का, इवन जवाहरलाल नेहरू का देश है। कहीं ना कहीं एक आदर्श की बात थी मिनिमम, वह भी अब समाप्त हो गया। मैं नहीं कहता कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन जो जिस ओर आप संकेत कर रहे हैं वह संकेत बिल्कुल सही है। जी अंजू महाराज जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? कभी भरोसे की तरह जी आ रही है। अच्छा, अब आप मुझे सुन पा रही हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं अंजुम जी कि ये बार बार पलट जाना, कभी इस गठबंधन के साथ, कभी उस गठबंधन के साथ, कभी इसको बुरा बताना, कभी उसको बुरा बताना, आपको लगता है कि ये रणनीति ज्यादा समय तक चल पाएगी? आप देखिए, अगर नीतीश कुमार जी का अगर आप राजनीतिक वर्चस्व भी अगर देखें संख्या बल के तौर पर, तो वो भी कम हुआ है, किसी भी कारण से हुआ हो। तो आपको लगता है ये बार बार पलट जाना? और एक सवाल जो मैं अभी प्रोफेसर नवल किशोर से पूछ रहा था, वो मैं आपसे पूछ दूं कि अगर बीजेपी 77 विधायकों के साथ भयभीत कर रही थी या विस्तारवादी लग रही थी, तो करीब 80 विधायकों वाली आरजेडी नहीं करेगी ये काम? देखिए साकिब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अभी जो है वो क्या रीजन था, एग्जैक्ट रीजन क्या था, ऑफिशियली अभी हमारे ना ही हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन और ना ही हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष या किसी तरह के इस तरह का अभी ऑफिशियल वक्तव्य हमारे पार्टी की तरफ से नहीं आया है। थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को करना होगा कि क्या रीजन था, बैठक में क्या तय हुआ, क्या बातें आई थी, वो हम लोग भी अवेयर नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी की जैसे बात आई कि ये भी भरोसे के लायक नहीं है, और क्या कारण था कि 77 पार्टी वाली को छोड़ करके हम राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी आज संख्या 79 है, उसके साथ हमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भरोसा की जहां तक बात है, 2005 से बिहार की आवाम, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को, उनके लीडरशिप को, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके लीडरशिप में पूरा और मुकम्मल भरोसा जताया है बिहार की जनता ने। सीटें कम या ज्यादा वो निश्चित रूप से हुई है, और इसमें चाहे 2010 की बात करें, 15 की बात करें या फिर अभी 20 की बात करें, लेकिन देखने वाली बात यह है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में अपना पूरा भरोसा जताया है। रही बात कि विस्तारवादी नीति को लेकर कि बीजेपी 77 सीट के साथ वो विस्तारवादी नीति के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने समर्थन वापस लिया, समर्थन से हम बाहर निकले हैं या एनडीए से हम बाहर निकले हैं। ये कि हमको लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है साकेत, आप जरा सा उसको पीछे जा करके देखेंगे तो हमारी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी है ना, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्ष्य के साथ क्या कारण था, आज की परिस्थिति जो उत्पन्न हुई उसके पीछे क्या रूट कॉज था, पूरे
जी, सिग्नल जरा बंद हो गया है। नवीन कुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी पर आप ही के जो घटक दल हैं वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये आपकी अजीब सी विस्तारवादी सोच है जिसमें आप या तो कोई पार्टी तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे, जीवित ही नहीं रहने देंगे, सम्मानित ढंग से रहने नहीं देंगे, और उसके बाद आपके जो अध्यक्ष हैं वो आकर के ये बोल देंगे कि ये रीजनल पार्टीज छोड़िए, ये सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। ऐसे बयान के बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपके साथ रहे? और एक लंबी फहरिस्त है। आप अपने घटक दलों का अगर इतिहास देखें तो आज ही डेट में वो अपने आप को कहां पाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है संकेत जी। आप देखें कि जितना प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को दिया है उतना किसी दल ने दिया है। अभी चाचा भतीजा फिर मिले हैं। अभी चौधरी जी बता रहे थे आपको कि पहले किस लहजे में भतीजा ने जवाब दिया और चाचा ने क्या किया। तो इस चीज को अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी हमारे बड़े नेता का बहुत सारे विचार आना बाकी है, उन लोग का क्या नेतृत्व करता, क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन बार बार पलटना, जिस घर को छोड़ के जाते हैं उस घर में फिर दोबारा पहुंच रहे हैं, ये तो खुद दर्शाता है। और जहां तक है कि इनकी पर आप ले भी तो रहे हैं, 2017 में आपने स्वागत कर दिया उनका। नहीं, आप कह देते कि नहीं भैया हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे, 2017 में आप बोल देते। नहीं, उन्होंने भूल स्वीकार करके यहाँ आए थे, इस कारण से जो है, लेकिन फिर उसी भूल को दोहरा रहे हैं वो। आज के दिन में अभी एक उदाहरण मैं देता हूं कि आरजेडी ने अपनी घोषणा में कहा है कि जैसे ही मैं आऊंगा शराबबंदी को जो है उसको चालू कर दूंगा। अब नीतीश जी इसके सख्त विरोधी हैं। पहला पॉइंट उसी पर कैसे ही जाएंगे, टकराहट तो इनको बराबर उनको झेलना है। तो अब आगे आगे देखिए हमारे नेतृत्व क्या निर्णय आगे करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा, आगे आगे देखिए। आप जितनी बार बोलते हैं ना उतनी बार मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये ईडी की पटना ब्रांच कब खुलने वाली है? ईडी की पटना ब्रांच ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है अगर कोई गलत आदमी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको ईडी जाती है, वो मेरे बस की चीज नहीं है कि मेरे कथनानुसार ईडी चलती है। इसलिए ये लोगों वहम अपने लाभ के लिए लोग कह देते हैं कि भाई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप गलत काम में जा रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। नहीं, मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं कि अब ईडी को बिहार में फोकस करने की अब कितनी जरूरत महसूस होगी आपके हिसाब से? ऐसा तो हमारे दल के द्वारा कभी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कुछ होंगे तो निश्चित रूप से उनको पुलिस धरेगी। नहीं, क्योंकि आपने 2-3 बार बोल दिया ना आगे आगे देखिए, तो मुझे लगा मैं ये सवाल पूछ ही दूं। नहीं पूछता तो ऐसा मेरा मन कचोटता, इस वजह से मैंने पूछा। जैसा जी संकेत जी, मैंने ये इसलिए कहा है कि अभी जो दोनों दल में जो इतनी कटुता थी, अचानक प्रेम बढ़ गया सिर्फ सत्ता के लालच में, तो ये चीज थोड़ा सा है आगे, इसलिए मैंने कहा। नवीन उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नहीं सॉरी, नवीन सिन्हा जी आपने नहीं, नवीन उपाध्याय जी भी हैं हमारे साथ, पायनियर अखबार के। आप भी नवीन, वो भी नवीन जी। नवीन उपाध्याय जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं आगे क्या होगा? ये जो कुछ एक अनकंफर्टेबल अलायंस की जो अभी ये बात कर रहे थे कि उनकी ये नीति, इनकी ये नीति, अब भाई जाहिर सी बात है आरजेडी को एकदम पलट तो जाएगी नहीं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। नीतीश कुमार को एक बार पहले भी आरजेडी से दिक्कत हो चुकी है, उनके काम करने के तरीके से दिक्कत हो चुकी है। फिर क्या होगा? वही दिक्कतें दोबारा आएंगी। नवीन उपाध्याय जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नवीन जी, नवीन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नवीन उपाध्याय जी का कनेक्शन जरा कैंसिल हो गया, टूट गया, उसको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल क्या है कि राजभवन, नीतीश कुमार का घर और लालू प्रसाद यादव का घर, ये सब 100-100 मीटर के फासले पर है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ से तीसरी जगह जाना, ये सब बहुत जल्दी भी हो सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। शायद ये तस्वीरें आरजेडी से आ रही हैं, संभवतः राष्ट्रीय जनता दल लग कुछ ऐसा ही रहा है कि ये तस्वीरें आरजेडी से आ रही हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में एक
एक शिष्टाचार भेंट होगी। राबड़ी देवी का घर है ये, और यहीं पर एक शिष्टाचार भेंट के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, और फिर वो यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद एक मीटिंग होगी जिसमें सारे जो विधायक हैं, जो नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं, उनके नेता, विधायक दल के नेता, ये देखिए, ये रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। वो तस्वीर जो सुबह से लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो तस्वीरें आप देखने को मिल रही हैं। पैदल मार्च शुरू हो गई है जिसमें शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन तक कूच करें। जैसे कि हमने बताया, कोई बहुत मीलों मील नहीं चलना है, 100-150 मीटर ही चलना है। और ये तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर दोनों की कल से लेके आज तक के घटनाक्रम में अब ये साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, पता नहीं है, लेकिन आगे किस तरीके से काम करेंगे, एक समन्वय बनेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले नवीन कुमार शर्मा जिस तरीके से बता रहे थे कि दोनों की कार्यशैली बहुत अलग है, दोनों का जो विचारधारा है, भले ही एक ही आंदोलन से निकले हों, लेकिन उसके बाद रास्ते बहुत अलग अलग हो गए। ऐसे में नीतीश कुमार, जो कि कई बार पहले आपत्ति दर्ज कर चुके हैं आरजेडी की कार्यशैली पर, वो अब अपने आप को कितना कंफर्टेबल पाएंगे, कितने आराम में पाएंगे कि वो दोबारा इस गठबंधन का नेतृत्व कर सकें। दूसरी चीज, आप ये जानिए कि अगर बीजेपी 77 विधायकों की पार्टी थी तो आरजेडी भी लगभग 80 विधायकों की पार्टी है। नीतीश कुमार को अगर आप हटा भी दें इस खेमे में तो 115 विधायक तो विपक्ष के ही हो जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं, हाफवे मार्क है 122 में 115 अगर नीतीश कुमार के बिना ही हो रहा है तो नीतीश कुमार अपने आप को कितना मजबूत पाएंगे, और क्योंकि अपने आप को मजबूत नहीं पाएंगे तो कितना काम अपने मन मुताबिक कर पाएंगे। ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, कठिन सवाल हैं, जो कि ईडी, सीबीआई और आईटी से थोड़ा सा पहले नीतीश कुमार को झेलने होंगे। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, आज हमने कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने की कोशिश की और राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि तमाम जो स्थितियां हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो चल रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब स्वागत किया गया नीतीश कुमार का उस शिष्टाचार भेंट में। आरजेडी के नेता हैं, दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में, और नीतीश कुमार भी हैं, और अब ये पैदल चल के बाहर गए। तो एक जो बड़ी बात लोगों ने बोली वो ये है कि 2017 से लेकर 2022 तक अब नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ गई है कि लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई, लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, और इसलिए ये चीज एक समन्वय बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। 2024 और 2025, 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार का चुनाव, अगर जल्दी भी चुनाव कराया जाए, प्रीपोन करा दिया जाए, एडवांस करा दिया जाए, तो भी ये समन्वय बना लेना बहुत जरूरी है। तो क्या इस समन्वय के चलते एक ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं कि आरजेडी और जेडीयू में जो दूरियां हैं, इनकी कार्यशैली में जो फर्क हैं, वो बहुत हद तक उनमें सुधार हो। कुछ कदम तेजस्वी यादव चलें, कुछ नीतीश कुमार चलें, कहीं बीच में मिलें और जनता को यह साबित कर सकें कि ये लोग एक विकल्प के रूप में बिहार में देखे जा सकते हैं आगे के चुनावों में भी। क्या यह चीज हो सकती है या नहीं? ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय लोकदल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी राबड़ी देवी के घर के अंदर की, जहां पर नीतीश कुमार मंच पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव भी उसी मंच पर थे, राबड़ी देवी खुद भी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब तस्वीरें हैं। मीटिंग हो गई है, औपचारिकता एक थी कि सारे विधायक मान जाएं और सब एक साथ आ जाएं। देखिए, मान गए तभी नीतीश कुमार गए इस्तीफा दे के आए, ऐसे अपने मन से तो दे नहीं देंगे। तो ये चीज बहुत साफ थी कि ये दोनों पार्टियां साथ में आ रही हैं। मयूर शेखर झा, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, इन तस्वीरों के मायने क्या हैं?
बिहार की राजनीति का सवाल है। 2015 का चुनाव जो है नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ मिलकर आए थे। कहीं ना कहीं अगर 2020 के चुनाव की भी आप बात करें तो यहाँ पे मैं किसी तरह की जो है टीका टिप्पणी या किसी तरह की कटाक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं एक जो अगर केवल हम अगर थ्योरेटिकली और एकेडमिकली हम अगर उस मैंडेट को स्टडी करें तो बिहार की जनता ने काफी ज्यादा आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी पर बनाया था और सबसे बड़े इंडिविजुअल पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव जी उभर कर आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। कहीं ना कहीं जिस तरह की रिपोर्टाज आ रही है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हमें लगता है कि इस टर्म में 2020 से 2025 के बीच जो बिहार विधानसभा का टर्म है, इस टर्म में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे बिहार के। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की जो है कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, पर कहीं ना कहीं ये मेरा आकलन है जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा। इस वक्त जो है आरजेडी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बिहार इकाई की, आइए सुनते हैं। बात करने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी, विधान परिषद में हमारे उपनेता नवल किशोर यादव जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी आप सब लोगों के बीच में है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सीधे अपनी बात मीडिया के सामने रखें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। यह वह बेहतर जवाब दे सकते। जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। नीतीश कुमार से बात करने की पार्टी को तोड़ने, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। 2017 का उनका बयान देखिए, क्या एक शब्द भी उससे अलग है क्या? धन्यवाद। जिनका ये कहना है कि जनता सबक सिखा देगी उनको, तो ये एक ऐसा बयान है जिससे आप बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकाल सकते। सीधी सी बात है कि आंकड़े इस तरीके के हैं कि बीजेपी ये चाह के भी ये जंग नहीं लड़ सकती। दोबारा नंबरों की संख्या पर अगर आप देखें, जो नंबर्स हैं संख्या बल पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ ही नहीं सकती। 77 विधायक लेकर के आप क्या कर लेंगे? जो मेजॉरिटी मार्क है वो 122 है। कितने ही विधायक आप अपने साथ ले लें,
लेकिन 122 पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या चाहिए। आप ये समझिए कि लगभग डबल। इतने विधायक तो बीजेपी के पास है नहीं, और 122 जो है वो जादुई आंकड़ा है। और अभी की जो मौजूदा विपक्ष है, जो कि अब सरकार बनाने जा रही है बिहार में, उनकी अगर आप संख्या जोड़ लीजिए तो ये करीब करीब 155 पार, कहां 122 और कहां 155। ऐसे में संख्या बल नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन के साथ है। अब दोबारा राजभवन जाने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उनके कल शपथ लेने की संभावना बताई जा रही है। सारी जानकारी देंगे आपको, सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अब तक जो जानकारी मिली है वो क्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक शिष्टाचार भेंट हुई। ये नीतीश कुमार जो हैं वो अभी कुछ देर पहले इस्तीफा देने के बाद, अपना इस्तीफा उन्होंने दिया। पहले अपने विधायकों की बैठक की, उस बैठक में उन्होंने कहा कि विधायकों ने बोला एनडीए से बाहर आ जाइए, तो वो आ गए। उसके बाद जाकर के अपना इस्तीफा दे आए गवर्नर के यहाँ। फिर ये तस्वीरें आई जिसमें वो एक शिष्टाचार भेंट के लिए राबड़ी देवी के घर पहुंचे। वहाँ पर वो तेजस्वी यादव से मिले हैं, सब लोगों से मिल करके ये पुष्प गुच्छ भेंट किया गया है उनको। ये सब लेकर के फिर तस्वीरें आई बाहर आते हुए। अब बाकी सारे जो विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं विपक्ष में, उन सब के नेताओं का एक समर्थन पत्र लेकर के और पैदल मार्च करते हुए वो जाएंगे राजभवन। एक बार फिर राजभवन जा करके वो ये बोलेंगे कि ये देखिए, ये आंकड़े हैं, ये नंबर है मेरे पास, संख्या बल, और इसके आधार पर अब मैं दोबारा मुख्यमंत्री, मुझे चुना जाए और आप शपथ ग्रहण के लिए बुलाएं। और संभवतः जैसा हमें बताया जा रहा है, मनीष कुमार हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं कि संभवतः कल फिर से शपथ लेंगे। 8वीं बार, नवल किशोर जी, 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 8 बार तो शपथ ले चुके हैं, लेकिन 2024 की तैयारी में जुटी हुई दिखती है जेडीयू और आरजेडी। आपको लगता है कि ये मजबूत होंगे कि कमजोर? देखिए, स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा ये संगठन, क्योंकि बीजेपी को छोड़ के अगर सारी पार्टियां एक मंच पर आ जाती हैं और सफल होती हैं आने में, स्वाभाविक रूप से यह संगठन और यह जो मंच है बीजेपी की तुलना में अधिक मजबूत होगा। अनलेस कि कोई ऐसा माहौल बने जो जेपी मूवमेंट के वक्त में हुआ था बीजेपी के पक्ष में, जिसकी संभावना इस वक्त मुझे नहीं लगती है, क्योंकि बीजेपी को भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहा है और नीतीश कुमार का भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स चालू हो चुका था। नीतीश कुमार एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, और एक बड़ा कारण क्यों वो आरजेडी के पास गए हैं यही था कि उनकी छवि धूमिल हो रही थी, उनकी पॉपुलैरिटी घट रही थी। आप जितना भी कहें कि उनके नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा, लेकिन सच यह भी है कि उनकी पार्टी जिसके वो मालिक है, आपने सुना होगा कल कि ललन सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि जेडीयू के मालिक हैं वो, और हम तो केयरटेकर हैं। तो जो मालिक हैं उनकी पार्टी की संख्या 43 हो जाए और हम कहें कि वो बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं कहा जाए, ये लॉजिकल है, तर्कसंगत नहीं है। लेकिन जब सब एक, और यह भी एक बड़ा कारण रहा है कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें सब लोग एक हो जाएं बीजेपी के खिलाफ और एक बार फिर से मजबूत होकर उभरे। लेकिन एक बात मैं संकेत जी आपको स्पष्ट कर दूं कि यह उनकी अंतिम पारी है, और यह अंतिम पारी कई मायने में मैं मानता हूं, क्योंकि एक लंबी अवधि तक है। दूसरी बात, उनकी लोकप्रियता घटी है। तीसरी बात, तेजस्वी उभरे, तेजस्वी इन हिज ओन राइट लीडर के रूप में उभरे। तेजस्वी नहीं चाहेंगे कि वो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माने, कभी ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको यह भी कहूं कि अगर नीतीश कुमार अगर जी, आ जाता हूं मैं आपके पास वापस प्रोफेसर नवल, आप चिंता ना करें। नवीन कुमार शर्मा, आपके पास मैं आता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
अस्तित्व बचाने की अगर ये लड़ाई है नीतीश कुमार की, तो आपकी रीडिंग क्या है? जैसे कि अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें तो ये बड़ा स्पष्ट और साफ है कि अब जनता तय करेगी। तो मुझे लगता है बीजेपी ने तो तय कर लिया है, एटलीस्ट पब्लिकली तो आपने तय कर लिया है कि अब लड़ाई 24 की लड़ी जाएगी, 25 की लड़ी जाएगी। तो जहां जनता मालिक है, प्रदेश अध्यक्ष ने तो स्पष्ट कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये एनडीए के साथ धोखा हुआ है, आप दोनों मिल के चुनाव लड़े, बीच में आप छोड़ रहे हैं। तो जनता सब चीज देख रही है कि कल जिसने आपको गाली दे करके बाहर किया उसी के साथ फिर सट रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, पुनः आखिर क्या कारण रहा है इसको छोड़ने के पीछे? कल तक आप उनके नाम से तीखी बोली बोलते थे, आज जो है उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि इन्होंने शिष्टाचार भेंट किया है, तो पहले से खिचड़ी पक रही थी तब ना। अभी आप जहां हमारे वहां से तो चले कि इनके विधायकों ने इनको समर्थन दिया कि हाँ आप छोड़ दीजिए, एनडीए से अलग, इस घटक दल से भाजपा से अलग होइए, लेकिन फिर वहां चल गए तो पहले से खिचड़ी पक रही थी तब ना। तेजस्वी जी के यहाँ गए, राबड़ी जी से मुलाकात की शिष्टाचार भेंट में, इसलिए ये सब पहले से खिचड़ी पका रहे थे। उनको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहे इधर से चाहिए चाहे इधर से चाहिए। सत्ता के लिए वो देश की जनता को बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अभी एक बार फिर उन्हें गवर्नर से मिलना है, एक ही दिन में इस्तीफा देकर के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करना है, नई पारी शुरू करनी है और 8वीं बार शपथ लेनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग आसपास से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे।